गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे के फिजिकल प्रॉपर्टीज या ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स के बारे में। जो हम कल डिस्कस करेंगे तो आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल हम लोग कौन कौन से डिस्कस किए थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और साइज ऑफ एटम को डिस्कस किया था। क्लियर है बात? आज हम आगे डिस्कस करेंगे पीरियड्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमारा फोर्थ है बेटा वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या डिस्कस होता है बेटा? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप से 16 17 ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? हमने क्या पढ़ा हुआ है? फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप और मेटल्स होते हैं, जनरल टेबल पढ़ा था। और 16 17 ग्रुप क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नॉन मेटल्स के ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? डिक्रीज। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं एक बार। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period the metallic character of elements decreases। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। ये पढ़ा आपने अभी अभी। एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? इंक्रीज। ये मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और नियोन। सोडियम मैग्नीशियम क्या होंगे बेटा? और एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल्स। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड्स। और फास्फोरस, क्लोरीन और नियोन क्या है? नॉन मेटल्स। हमने क्या देखा था? जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बेटा लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड क्या शो करता है? जो सबसे लास्ट साइड होगा, ये जो सोडियम वाली फैमिली होते हैं, अल्कली मेटल्स के जो होते हैं, दे आर नोन एज हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। इनकी मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होती है? काफी स्ट्रॉन्ग होती है। देखेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। और जो राइट साइड है वो होता है बेटा वहां पे, राइट साइड का मतलब हम बात करते हैं जनरली क्लोरीन तक। अगर नियोन गैस की बात करोगे तो भी क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, गैसेस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? ग्रेटेस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर जब हम डिस्कस करते हैं, अब जितने आपने पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब हम लेफ्ट राइट पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? पढ़ा था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? सिंपल सी बात पढ़ी थी हमने बेटा। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। और देखिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या पढ़ेंगे?
इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर increase, इंक्रीजेस। ठीक है बेटा। उसके बाद ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो ये था टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? लॉस, ये लॉस नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? गेन करते हैं ना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज शो करते हैं क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर जो होते हैं, और नेगेटिव कैरेक्टर होता क्या होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी क्या होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। उसके बाद ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन increase, tendency to gain the electron increases। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे बेटा फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, केमिकल रिएक्टिविटी। हाँ भी केमिकल रिएक्टिविटी जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट है, जो केमिकल्स के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो अब बेटा पहले जो इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये क्या होता है? एक तरह से फ्लेक्सिबल होता है, ये फिक्स नहीं होता कभी भी। देखेंगे बेटा यहाँ पे एक बार, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए periods, the chemical reactivity of elements first decrease then increase। ये मेरी बात यहाँ पे कैसे बेटा वो देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो हाईली रिएक्टिव कौन होगा? हाईली रिएक्टिव। ठीक है बेटा, हाईली रिएक्टिव। लेकिन सिलिकॉन क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव। और क्लोरीन क्या होगा बेटा? फिर से हाईली रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव। आपने क्या देखा बेटा? ये यहाँ से यहाँ पे जा रहे तो पहले डिक्रीज हो गया और फिर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली इंक्रीज, इंक्रीज। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो सिक्स्थ है हमारा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अभी डिस्कस कर रहे थे जो मेटल्स होंगे वो कैसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स कैसे फॉर्म करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। ये मेरी बात। और जो मेटल्स होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे on moving left to right in a period, basic nature of oxides डिक्रीजेस। क्या होता है बेटा? बेसिक ऑक्साइड्स डिक्रीज करता है। और एसिडिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स increase, इंक्रीज। चलिए मेरी बात यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, Na, Mg, Al, Si, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। अभी सोडियम क्या होता है? हाईली बेसिक
ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एम्फोटेरिक। और ये क्या होते हैं बेटा आपके क्लोरीन वगैरह, ये क्या होते हैं? हाईली एसिडिक। तो हम क्या डिस्कस करते हैं? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है? डिक्रीज, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और एसिडिक नेचर क्या होता है बेटा? Increase. ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। ठीक है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपके पास? क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, व्हाट हैपेंस ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। ठीक, इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन जनरली आते हैं। 5th चैप्टर के अंदर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स में क्या होते हैं? एलिमेंट्स को छांटना आता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या वो मेटल है या वो नॉन मेटल है, बस। जनरली कुछ नहीं आएगा उसके अंदर से। इनमें जनरली क्वेश्चन पुट अप होता है कि 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। ये मेरे पास यहाँ पे चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की या 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट है, ठीक है, या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे थे। 4th चैप्टर जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, मतलब बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बनेगा सिर्फ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, रेयरली होता है 2 मार्क्स का, मेनली बनता है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए मेरी बात यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। तो हमारे जो पीरियड से ग्रुप्स थे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। बेटा ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? जब डाउनवर्ड जाते हैं, अप से डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या जाएंगे? डाउनवर्ड। और हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 18। कितने पीरियड्स हैं? हाँ जी 7। कितने पीरियड्स हैं टोटल? 7। और कितने ग्रुप्स हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हैं, लिखवा रखे हैं मैंने आपको। जब आप प्रीडिटर करवा रहे थे पहले लिखवाया था कि वी डिस्कस 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है बेटा, तो ग्रुप्स क्या होते हैं? हमेशा यूं जाते हैं, और पीरियड्स हमेशा पीरियड्स होते हैं हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे? अप टू डाउन होते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस किस पे डिपेंड होती हैं, तो देखेंगे एक बार। इट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपने पहले डिस्कस कर लिया सारे पीरियड के अंदर, लेकिन ग्रुप में कुछ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वैलेंसी, साइज ऑफ एटम्स, मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन मूविंग डाउन द। ये मेरी बात यहाँ पे, हाँ? तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले ये सब क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यार पहले डिस्कस किया था, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हम ग्रुप को डिस्कस करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ये कैसे भी होता देखेंगे यहाँ पे। All the elements of group
of the periodic table have the same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए, इसके देखेंगे बेटा फर्स्ट ग्रुप के लिए लिथियम हीलिनाने की रस से पर्याप्त। एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 3, 11, 19, 37, 55, 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1 2 8 8 18 18 1 2 8 8 18 18 32 और 1। तो हर एक बैलेंस क्या दिखाई दे रही है बेटा आपको? कितने बैलेंस है बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इज 1। और सेकंड ग्रुप के लिए ले लो आप यहाँ पे से बेटा होंगे फॉस सेंट्रो बारो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे तो कितने आएगी सब में? एटॉमिक नंबर बोलो भी 2 12 सॉरी 4 12 20 उसके बाद 38 56 और ये 88। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भाई क्या हो जाएगा बताओ? 2 2 2 8 2 2 8 8 2 2 8 8 18 2 2 8 8 18 18 2 2 8 8 18 18 32 और 2। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? यहाँ पे 2। तो जितना ग्रुप के अंदर क्या रहता है सेम होता है, कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए एक बार यहाँ पर नोट डाउन करें फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा आगे देखेंगे एक बार यहाँ पे सेकंड जो हमारा वो क्या है? फर्स्ट क्या डिस्कस किया आप लोगों ने? बैलेंस से डिस्कस किया था? नहीं, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड कौन सा बेटा हमारा? बैलेंसी। देखते हैं बेटा यहाँ पे सेकंड बैलेंसी। बैलेंसी क्या होगा अभी? ग्रुप की बैलेंसी हमेशा सेम होंगी। इसलिए मेरी बात यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स in a period have ग्रुप आएगा लिख लो फिर in a group have same valence। एग्जांपल ले लो फिर से सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम। कितनी वैलेंसी होती है? 1 1 1 1 1। क्लियर? ये नेक्स्ट ले लो बेटा मांगे कार्ड सेंट्रो बार क्या होगा? 2 2 2 2 2। इसे ले लो ऑक्सीजन का ले लो उससे टीपो। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही होंगे है ना? बैलेंस 2 ही होंगी इसकी। उसके ले लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एंटीमनी कितनी होगी? 1 बैलेंस होगी। बैलेंस क्या होती है? सेम होती है। ये एंटीमनी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा साइज ऑफ एटम्स। बेटा जब हम डाउनवर्ड जाते हैं, जब हम क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन हम डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज? कि नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं जब आपको ग्रुप्स में खड़ा करते हैं, अपने स्कूल में असेंबली होती है तो एक ग्रुप में खड़ा करते हैं आपको, तो क्या होता है? सबसे छोटा बच्चा होता है उससे
उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे तो हाइट इसकी बड़ी जो लास्ट में पीछे हो जाएगा ना, तो यही बात होती है। जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या होगा, शैल नंबर जो होगा, शैल नंबर मतलब पीरियड नंबर जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए। ठीक है, देखिए ऊपर से 1 1 है, फिर वो ऐसे खड़े होंगे ना लाइन में। हाँ जी, नीचे। 1 1 है। हाँ जी, मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, तो कोई बात ही नहीं है। On moving down in a group of the periodic table, the size of atom increases. साइज ऑफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। एग्जांपल लेंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो 152 पिकोमीटर में होंगे डिस्टेंस, 186, 231, 244, 262 और 270। आपने क्या लिखा बेटा, जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्यों होता है, बिकॉज न्यू प्रिंसिपल shells introduced। क्या होता है, इंट्रोड्यूस। मान लो जैसे क्या था पहला 2 1 था, अगले में क्या आया 3 2 8 1 आया, फिर 2 8 8 1 आया, तो शायद हम क्या होगा, इंक्रीज में चले गए उसके, इसीलिए था। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। एक चीज पढ़ेंगे बेटा हम लोग, जब हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे साइज बड़ा होगा वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, चाहे वो मेटल्स के पीरियड में हो, चाहे वो नॉन मेटल्स के पीरियड में हो। ये मेरे पास ग्रुप्स में होता है, देखेंगे यहाँ पे ऑन गोइंग down the group of the periodic table the metallic character increases। ठीक है बेटा, पहले हम लेते हैं सबसे पहले किसके लिए, मेटल के केस के लिए, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है बेटा, तो फ्रांसियम के लिए हम डिस्कस नहीं करते, तो हम पढ़ते हैं विच इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विच इज द हाईएस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा होता है, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है बेटा, अगर फ्रांसियम देगा तो फ्रांसियम लेंगे, अगर फ्रांसियम नहीं देगा तो हम सीजियम तक रखते हैं। और हम बात करेंगे किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। तो नॉन मेटल फ्लोरीन सबसे वो ही एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज। जब डाउनवर्ड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस केस में, नॉन मेटल्स के केस में भी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो कौन सा होगा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर मेरी बात बेटा, यहाँ पे ध्यान रख लेंगे इस चीज का, आया समझ में आता। नेक्स्ट फिफ्थ, केमिकल रिएक्टिविटी। बेटा केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ा सा अलग है, मेटल्स के केस के लिए अलग है और नॉन मेटल्स के केस के लिए अलग होता है। देखेंगे यहाँ पे the chemical reactivity of metals increases on going down in a group of the periodic
स्टेबल। जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। जैसे मैंने कहा ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाईएस्ट होगा तो क्या करेगा, हाईली रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, तो जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे साइज तो बड़ा हो जाएगा इसका, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे बेटा, द केमिकल रिएक्टिविटी of non-metals decreases on going down in a group of the periodic table। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट सिक्स्थ में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो कोई चेंज नहीं होता। मेटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और नॉन मेटल्स कैसे फॉर्म करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और मेटल्स कैसे फॉर्म करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ये मेरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप of the periodic table, there is no change in the nature of oxides of एलिमेंट्स। देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो ग्रुप फर्स्ट जो है वो क्या शो करेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स, और ग्रुप 17 क्या करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स, और एम्फोटेरिक कौन से करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम की ये शो करते हैं। ये जो इनकी प्रॉपर्टीज आपको बचता है चैप्टर के अंदर, डीमेरिट्स, सॉरी मेरिट्स, यानी कि क्या क्या इसके यूजफुलनेस थे और क्या क्या एडवांटेजेस थे, ठीक है, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ज़्यादा और नोट डाउन करेंगे आज के लिए, इतना कंप्लीट करना है आपको नोट्स, ठीक है। हाँ भाई, आपने क्या डिस्कस किया बेटा अभी तक, characteristics of ग्रुप्स एंड पीरियड डिस्कस कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए बेटा क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके मेरिट्स, मतलब क्यों पढ़ा हमने, हमारी क्या यूजफुलनेस हुई, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यूजफुलनेस देखते हैं इसकी, यूजफुल क्या क्या है ये। सबसे पहला ये किस पे डिपेंड होता है, एटॉमिक नंबर पे। जो सभी प्रॉपर्टी, जो भी इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट को, उनको डिस्कस करने के काम आता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर which is the most fundamental property of element। properties of elements, ये मेरी बात यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, ये क्या शो करता है कि ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं। ऐसा क्यों, ड्यू टू देयर वैलेंसी, ठीक है, और क्या करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे, इट हेल्प्स व्हाई द एलिमेंट्स
in a group show similar properties but different groups show different properties. Next point, इसने एक्सप्लेन किया पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। पीरियड्स का डिस्कस किया गया कि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट, एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, फोर्थ में कितने होते हैं, सब डिस्कस किया इसमें। लेकिन यहाँ बोला इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट बेटा, इसने बताया कि जो 2 8 8 18 18 32 जो हमने डिस्कस किए 2 8 8 18 18 32 उसका क्या रोल है एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग इट हेल्प्स बाय थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने चैप्टर से कंप्लीट किया, जैसे इसमें हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स को डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। It is based on the atomic number, which is the most fundamental property of elements. Second, it helps why the elements in a group show similar properties. ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। थर्ड क्या डिस्कस किया कि पीरियड्स में एलिमेंट कैसे डिस्कस करते हैं, और जो फोर्थ था वो क्या हेल्प करता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर मैजिकल नंबर्स। कौन सा होता है मैजिकल नंबर? 2 8 8 18 18 32। तो देखिए बेटा यहाँ पे it helps why the properties of elements are repeated after 2 8 8 18 18 32। बेटा मैंने आपको 6 शेल्स करवाए हैं, ठीक है। 6 शेल्स क्या होगा यहाँ पे? के शेल, एल एम एन ओ पी। आपने डिस्कस किया कितने शेल्स के बारे में? 4 शेल्स के बारे में। ये में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 2 एल में, 8 एम में, 8 एन में, 18 ओ में, 18 पी में, 32 एलिमेंट डिस्कस होते हैं, ठीक है बेटा। और इनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, पूरा जो एलिमेंट्स जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उस पर डिपेंड करता है। ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर मैजिकल नंबर्स। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या है इस पीरियोडिक टेबल का। जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा उसका एडवांटेज क्या, आपका बेनिफिट क्या आपको पढ़ने का, क्या बेनिफिट होता हो? क्यों पढ़ रहे हो, क्या काम आया इस एलिमेंट पढ़ने का? सर देखो याद करना बहुत आसान था, देखा था ना, ईली ने की तरफ से फरियाद बेटा मनी काटेंटो बाप रोए सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर फॉर योर कंट्री बेंगालुरु गोविंद थेला। ये इजीली मेमोराइज होते हैं एलिमेंट को, इजीली मेमोराइज बाय ट्रिक मेथड्स लगा लो। मैं ट्रिक्स हमने अपनी फैसिलिटी के लिए बना दिया कि भाई ये इजीली हमारे याद हो जाएंगे। लेकिन जब हम डिस्कस करें एटॉमिक नंबर इजीली याद हो जाएंगे हमारे सारे एलिमेंट्स के, है ना। क्या रूल अप्लाई था? 2 8 18 32 फिक्स करो और क्या एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये हमारे यूजफुलनेस थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? It is very easy to memorize. Very easy to memorize. Second point, ये पीरियोडिक टेबल की हर एक एलिमेंट को फिक्स पोजीशन दे रहा था। कार्बन के 2 आइसोटोप से कहाँ फिक्स किया उसको? 12th ग्रुप में फिक्स कर दिया। भाई इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, कितने भी आइसोटोप निकल जाए आपके।
जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप में फिक्स कर दिया, फर्स्ट शेल में फिक्स कर दिया भाई, हाइड्रोजन जो है यहाँ से कहीं डिस्प्लेस नहीं है भाई, यहीं पे फिक्स रहेगा, चाहे वो हाइड्रोजन 1 हो, चाहे वो हाइड्रोजन 2 हो, चाहे वो हाइड्रोजन 3 हो, कोई मैटर नहीं करता वहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे बेटा, इट गिव्स द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड, क्या इसने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल को डिवाइड किया अलग अलग एरिया के अंदर। इसने क्या किया है, फिक्स एरिया बना दिया भाई, इधर वाले जो मेटल होंगे लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, उसके बीच में आएंगे वो क्या होंगे, मेटल होंगे। हर एक को क्या है स्पेसिफाई कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पे, इट डिस्कस और डिफरेंस metals, non metals and metals। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट है बेटा, इनका यूज कहाँ किया जाएगा, स्कूल कॉलेज का देखा, लैब के अंदर या आपके क्लासेस के अंदर पीरियडिक टेबल बनाई हुई होती है, देखिए 11th क्लास में होगी या तो ठीक है, या फिर जो है ना और आप लैब में जाते हो तो वहाँ पे जरूर मिलता है पीरियडिक टेबल, ये एलिमेंट है, ये उसका फिक्स या कलरफुल होती है, जैसे एक साइड येलो कलर की होगी, एक साइड ब्लू कलर की होती है, ठीक है, बीच में जो है वो हल्के से रेड कलर की होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि येलोइश कलर दिखाई देता है वो मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लूइश कलर जो है वो नॉन मेटल रिप्रेजेंट कर रहा है, अदर कलर जो है वो नॉन मेटल सॉरी मेटल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बेटा यहाँ पे एक पीरियोडिक चार्ट is also used as a teaching aid in chemistry in schools colleges। ठीक है बेटा। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, यहाँ पे डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। क्या होता है आयनिक कंपाउंड, सुना है आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड बेटा, आयनिक का मतलब आयंस से जो बने हुए हो। आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर मेरी बात। और नेगेटिव पॉजिटिव आयंस कहाँ पे मिलेंगे आपको, कहाँ से आए, वैलेंसी से आए। मेटल्स के ऊपर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो क्या करते हैं पॉजिटिव आयन शो करते हैं, और नॉन मेटल कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। हमने पढ़ा हुआ ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो कौन से होंगे, एनायंस। ठीक है, आयंस के टाइप होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। आयंस हैव टू टाइप्स, कौन कौन सा, एनायंस एंड कैटायंस। एनायंस में चार्ज होता है नेगेटिव और कैटायंस में होता है पॉजिटिव। कैटायंस क्या होते हैं, मोस्टली मेटल्स, और एनायंस कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इनके बॉन्डेशंस के बारे में, इनके बाउंड बनाने, कंपाउंड फॉर्मेशंस को क्या देखेंगे यहाँ पे, जब एनायंस और कैटायंस दोनों क्या हो, ऐड होते हो, तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। देखेंगे यहाँ पे, व्हेन कैटायंस makes a bond with anions, the reaction is known as, the compound is known as ionic compounds। मेरी बात यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, NaCl। अब ये NaCl कैसे बन गया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। पता कैसे चला आपको, क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल, और सोडियम क्या होता है, मेटल। थोड़ा ट्रिक करता हूँ, कैसे याद करना है। द ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
are combined with group 14, 15, 16 and 17. They form ionic bond. क्लियर है बात यहाँ पे? जब ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करेगा, कंबाइन करेगा इसके अंदर 14, 15, 16 और 17 एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट के साथ तो क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम डिस्कस करते हैं अगर ग्रुप 14, 15, 16 and 17 are combined together, they form कोवलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, O2, ठीक है। उसमें वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। दूसरों से कितने होंगे, 6 होंगे। हमने रूल पढ़ा हुआ ना, ऑक्टेट रूल पढ़ा था स्टार्टिंग में। कोई भी एलिमेंट है तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, चाहे शेयरिंग करके चाहे वो डोनेट करके। तो इसके पास 6 हैं। हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर 4 से कम होंगे, अगर 4 से कम होगा तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 4 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज ये 4 से ज्यादा है तो ये क्या रहेगा, गेन करने के लिए करेगा। और 4 होगा तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 से ज्यादा है, ये क्या रहेगा, तू दे दे मेरे को, ये क्या रहेगा, तू दे दे भाई। तो ना तो ये देगा ना वो देगा, तो क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो क्या बनता है बेटा, O2 वगैरह। देख मेरे के 8 पूरे हो गए, 2, 4, 6 और 2 8, इसके 2, 4, 6 और 2 8, दोनों 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए एंड दे फॉर्म्स बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस हो ना ही गेन हो, उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है इस साइड से, दूसरा गेन करता हो, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे ये था बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या डिस्कस किया उसके अंदर, कि एलिमेंट्स जो है उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, उसको फिक्स किया गया। सिंगुलर ग्रुप्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इनकी पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस किया गया कि हर एक पीरियड की क्या क्वालिटी होगी, कैसे वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद कैसे उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। फिर आए हम लोग एडवांटेजेस के अंदर। इसमें क्या डिस्कस किया गया, कैसे मेमोराइज करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, कैसे फिक्स पोजीशन रखा गया एलिमेंट्स का, कैसे मेटल नॉन मेटल मेटल्स को डिफरेंशिएट किया गया, और कैसे हम लोग केमिस्ट्री को स्कूल्स और कॉलेज में यूज करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड्स फॉर्मेशंस के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, दो टाइप्स के। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंबाइन करते हैं 14, 15, 16, 17 के साथ, दे फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। और जब 14, 15, 16, 17 क्या करते हैं, सेल्फ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है वो कोवलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल देख लो N2 का। अब मेटल वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, अगले में कितने होंगे, 5 होंगे। अब ना तो ये लॉस करेगा ना ये गेन करेगा, तो क्या करेगा, ये शेयर करेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, N2। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन का एग्जांपल ले लो, एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंसी होती है बेटा यहाँ पे। अब क्या करेगा, तो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। ये क्या करेंगे आपस में, शेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा आपस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे आर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किया गया आपके कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ।